नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम पॉलिटिक्स और पत्रकारों की। आपने देखा होगा पिछले दिनों आपको बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मिलते हैं कि किसी रिपोर्ट ने भारत की डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर दिया, कहीं भारत अब डेमोक्रेट नहीं रहा, अभी उसकी रैंकिंग नीचे हो गई है। ये पूरा खेल समझते हैं आज, एक षड्यंत्र की तरह आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से ये खेल खेला जाता है और किस तरह से इसमें पत्रकारों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इतने सालों तक अगर आप देखेंगे तो भारत में हर विदेशी पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार मौजूद नहीं रहते। बहुत चुनिंदा ऐसे पत्र पत्रिका इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं जिनके भारत में पत्रकार हैं या संवाददाता है, जो गिने चुने संवाददाता है वो दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली में एक जगह बैठकर पूरे भारत की खबर लिखते हैं। अब आप सोच सकते हैं भारत इतना विशाल देश, अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग संस्कृति और परंपराओं का देश। अब कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में बैठा है, भारत के बारे में लिख रहा है, तो उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स हो जाता है भारत की पत्र पत्रिका है, भारत के पत्रकार और पत्रकार दोस्त जो जनरली उनसे कभी कॉन्फ्रेंसेस में कभी कार्यक्रम में मिलते हैं। अब आप 70 साल की स्थिति देखिए, भारत के सारे लुटियंस और एलिट पत्रकार दिल्ली में बैठकर सत्ता का सुख भोगते हुए, सत्ता के करीब इंटरनेशनल ट्रिप करते हुए, अब उनकी लॉयल्टी, उनकी विचारधारा सत्ता के साथ मिली जुली है, सत्ता के साथ मिली हुई है। अगर आप देखेंगे तो भारत में जो भी एलिट पत्रकार जो दिल्ली में बैठकर देश विदेश की बातें करते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जनरली सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया वामपंथी मीडिया है, जो कांग्रेस के राज में फला फूला है। कांग्रेस के राज में उनको इज्जतें दी गई, उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया। जब से मोदी सरकार आई, आप समझिए 2014 के बाद से उनके इंटरनेशनल ट्रिप बंद हो गए। मोदी सरकार ने उन स्थापित पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलती थी वो बंद कर दी, उनकी एक्सेस बंद कर दी। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि उनको जो एलिट दर्जा था, जो उनकी एक्सेस थी, जो उनकी प्रिविलेजेस थी, वो सारी प्रिविलेज बंद हो गई। और उसके बाद उन लोगों ने मोदी के खिलाफ लिखना शुरू किया, भाजपा के खिलाफ लिखना शुरू किया। तो अब वो जो लुटियंस गैंग है, जो सारी गैंग दिल्ली में बैठकर, दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठकर या दिल्ली की जो सत्ता का गलियारा है वहां बैठकर जो बातें करती है, वो सारी बातें आपस में जो वहां के विदेशी संवाददाता है, उनकी पूरी टुकड़ी गैंग मिलकर, और ये वही गिने चुने लोग हैं जो इंटरनेशनल अखबारों के लिए लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, कौन लोग लिखते हैं? यही राणा अयूब, यही बरखा दत्त, ये वही लोग हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं। तो आप माहौल समझिए, सारा माहौल इन लोगों को द्वारा किया जाता है। अब जो विदेश में बैठे हैं, विदेश में जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उनको ज्यादा डिटेल पता नहीं होती, तो वहां के पत्रकार लिखने वाले उनके सोर्स ये लोग होते हैं। यहाँ की पत्रिका और यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जनरली और इंग्लिश मीडिया जनरली भाजपा और बीजेपी के खिलाफ रहा है। उनकी विचारधाराएं वामपंथ के करीब रही है सदैव, और यही वजह है कि उनके सोर्स विदेशी पत्र पत्रिकाओं के, विदेशी पत्रकारों के सोर्स या तो हमारी मैगजीन रहेगी जिसमें भारत विरोधी छपता है, भाजपा विरोधी छपता है, या वो पत्रकार मित्र रहेंगे जो लुटियंस में बैठे हैं तो वो भी भारत विरोधी छापते हैं, और जो दिल्ली में विदेशी पत्रकार बैठे हैं उनके भी लिमिटेड सोर्स है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, वो पूरे भारत में घूम फिर नहीं सकते, तो वो भी सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों पर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। और इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल प्रेस देखेंगे तो वो एंटी मोदी, एंटी भाजपा प्रेस रहेगी कहीं भी इंटरनेशनली। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? भारत में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रीजन है कि भारत की जनता जमीनी हकीकत जानती है और भारत की जनता वहां के पत्र पत्रिकाएं अखबार पढ़ती भी नहीं है, तो उनका इन्फ्लुएंस भारत में जीरो है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी चुनाव के बाद चुनाव, वो कितना भी लिखे डेमोक्रेसी बंद हो गई है, डेमोक्रेसी का खात्मा कर दिया है मोदी ने, उसके बाद वो चुनाव दर चुनाव जीते जाते हैं। इसका रीजन ये है कि जो सारी इनटॉलरेंस है वो न्यूज़पेपर में है, जमीन पर नहीं है। और इसी वजह से कोई इलेक्टोरल राजनीतिक फर्क
भाजपा या मोदी को नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो फर्क ये पड़ता है कि इंटरनेशनल जिनको पता नहीं है उन लोगों में थोड़ी खराब छवि बनती है। फिर ये जो संस्था है, अलग अलग तरह की संस्थाएं जो रेटिंग करती है, ग्रेडिंग करती है, वो भी उन्हीं पत्र पत्रिकाओं और उन्हीं खबरों के आधार पर ग्रेड करती है और अपनी रिपोर्टें पब्लिश करती है। अब उनकी रिपोर्टों का भी भारत पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत में न तो कोई उनको पढ़ता है और न उन रिपोर्टों को पढ़कर कोई वोट देता है। असर सिर्फ इतना होता है कि एक बैड प्रेस भारत के प्रति बनती है। दूसरा आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है, विदेशी गवर्नमेंट, उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल डिसीजन या निर्णय होते हैं या जो संबंध होते हैं वो अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से होती है। ये रिपोर्टों को पढ़कर कोई संबंध स्थापित नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट असर भी कहीं इनका नहीं पड़ता। लेकिन इनकी एक अलग दुनिया है पत्रकारों की जो चलती है, ग्रेडिंग करती है, डेमोक्रेसी की रेटिंग करती है। आप सोचिए भारत की डेमोक्रेसी को किसी भी फालतू के देशों से कंपेयर करके वो बताते कि हम उनके बराबर हो गए, ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। और इसीलिए भारत में कोई भी लुटियंस पत्रकारों को सीरियस नहीं लेता, इंटरनेशनल ग्रेडिंग एजेंसी को या रेटिंग एजेंसी को कोई सीरियस नहीं लेता। कुछ एक मुट्ठी भर चंद लोग हैं, लुटियंस गैंग है, बस वो अपने आप में बात करती है, चर्चा करती है, विपक्ष उसको उठा देगा, थोड़े ट्वीट्स कर दिए, ट्रेंड कर दिया, हो गया। लेकिन हमारी सेहत पर कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपसे भी अनुरोध है, ये जो ग्रेडिंग है या जो डेमोक्रेसी का डाउनग्रेड है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नमस्कार।